हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर इनसे कुछ डिटेल में पूछा जाए तो आपको विदर्भी बताने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करेंगे। पैसा 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 अपनी जेबों में कहीं ना कहीं करोड़ों की संपत्ति भर के बैठे हुए। हमारे लिए क्या योगदान है, हमारे लिए फायदेमंद है कि हमारे लिए नुकसान है, इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, शायद ही आपने सुना होगा कि हमारे भारत देश में बाबाओं का एक ट्रस्ट पलट गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि लगता तो यही है। जिस हिसाब से हमारे देश में रोज नए नए फ्लेवर के बाबा लॉन्च हो रहे हैं, उससे तो यही पता चलता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं। भले इनको आता जाता कुछ नहीं होगा, वेद पुराण की चंद कुछ कहानियां पढ़ लेंगे, कुछ मंत्रों को याद कर लेंगे और खुद को एकदम योग पुरुष बताने लगते हैं। सबकी कहानी कहीं ना कहीं अलग है, सबकी आइडियोलॉजी अलग है। इनका हमारे लिए क्या योगदान है, हमारे लिए फायदेमंद है कि हमारे लिए नुकसान है, इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। दरअसल आम आदमी अपनी रोजमर्रा की समस्याओं में उलझा होता है और इनके कुछ मोहक और तथाकथित चमत्कार वाले प्रभावों में आ जाता है और इन्हें अपना भगवान तक मान लेता है। दरअसल ये बाबा वाक्कुशल होते हैं। वेद पुराण की कुछ गिनी हुई चीजों को रट लेंगे और खुद को एकदम सिद्ध पुरुष बता देते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर इनसे कुछ डिटेल में पूछा जाए तो आपको विदर्भी बताने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करेंगे, भले आपने कितना ही वेद पुराणों का ज्ञान खुद में समेट के ही क्यों न रखा। ये खाली वह नहीं, ये वो है, वो कहेंगे, बोलने वो कहेंगे। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, लेकिन इनका काम सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ों को उठा लेना और उसी के बिहाफ पे कुछ गलत है, सही है, क्या करना है, क्या चीज़ें हमारे लिए सही थी, क्या चीज़ें आज भी हमारे लिए वैलिड है, उसको क्या करेंगे, आपको गलत ही ठहरा देंगे। तो इनसे ज़रूर बचने की ज़रूरत है। कि आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा, जितने भी नए नए बाबा आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने आते हैं, ब्रांड मैनेजमेंट से अपना पैसा उठाते हैं और इनका सिर्फ फेवरेट काम हो जाता है अपनी जेबें भरना और धीरे से निकल लेना। तो कई सारे बाबा आज के टाइम पे आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून बन के बैठे हुए हैं। उनके पास एक से एक लग्जरी कारें, एक से एक प्राइवेट विलास होंगे, कहीं ना कहीं उनके पास मर्सिडीज जैसी कारें होंगी और खुद को अपनी दुकान बनाने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं। मतलब जिस बाबा ने सबसे ज़्यादा पैसा बना लिया वो उतना ही बड़ा परमेश्वर हो गया, मतलब उसकी दुकान उतनी तेजी से दौड़ पड़ती है। और हम लोगों को क्या ज्ञान देते हैं, बच्चा ये सिर्फ मोह माया है, हम क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, उसे लगता पैसा पैसा पैसा, ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा। और अपनी जेबों में कहीं ना कहीं करोड़ों की संपत्ति भर के बैठे हुए। बाबा जी Z+ सिक्योरिटी में बैठते हैं और कहते हैं जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है। अंधभक्त श्रद्धा से सुनते हैं पर सोचते कुछ नहीं। बाबा जी हवाई जहाज से उड़ते हैं, सोने से लदे हुए होते हैं और दुनिया को ज्ञान क्या देते हैं कि मोह माया तो मिथ्या है, बस ये सब त्याग देना चाहिए। बाबा जी सिर्फ और सिर्फ उत्तराधिकारी अपने बच्चों को बनाते हैं। सिर्फ मात्र 1 या 2% ही बाबा ऐसे होंगे जो अपनी संपत्ति को कहीं डोनेट करते होंगे। आम आदमी सिर्फ और सिर्फ सुनता रहता है और सोचता कुछ भी नहीं है। भक्तों को लगता है कि उनके सारे मसले बाबा जी हल करते हैं, लेकिन जब बाबा जी मसलों में फंसते हैं तब बाबा जी बड़े वकीलों की मदद लेते हैं। अंधभक्त बाबा जी के लिए दुखी होते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। भक्त बीमार होते हैं, डॉक्टर से दवा लेते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो कहते हैं बाबा जी ने बचा लिया। पर जब बाबा जी बीमार होते हैं तो बड़े डॉक्टरों से महंगे अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। अंधभक्त उनके ठीक होने की दुआ करते हैं लेकिन सोचते कुछ नहीं। अंधभक्त अपने बाबा को भगवान समझते हैं, उनके चमत्कारों की 100 कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जब बाबा जी किसी अपराध में जेल जाते हैं तब वे कोई चमत्कार नहीं दिखा पाते। तब अंधभक्त बाबा के लिए लड़ते मरते रहते हैं, लेकिन तब भी वे सोचते तक नहीं। कहते हैं ना कि अगर इंसान आंखों से अंधा हो तो उसकी बाकी इंद्रियां ज़्यादा तेजी से काम करती हैं, लेकिन अंधभक्त भक्तों की कोई भी इंद्री काम नहीं करती। वैसे तो भारत में फर्जी बाबाओं की सूची इतनी ही लंबी है, उस पर पूरी पूरी वेब सीरीज तक बन जाती है, जिसमें कि सबसे पहले नाम आता है आसाराम, नारायण साई, राधे माँ, नित्यानंद, निर्मल बाबा, रामपाल, असीमानंद, इच्छाधारी। हाल फिलहाल में हमने महाकुंभ में ना जाने कितने ही बाबाओं को देखा, फिर वो चाहे IIT बाबा हो या ही मोनालिसा या फिर फैशन डिजाइनर ही क्यों ना।
या फिर कोई एक्ट्रेस ही क्यों ना हो। हालांकि आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि 5-5, 6-6 साल के बच्चे वो भी बाबा बनने की होड़ में लगे हुए हैं। मेरे पिताजी के पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मेरे घर वालों के पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। इतना मूर्ख लड़का है वो। तो क्या ये गलती उन बच्चों की है या हम माँ बाप या हम एज अ सोसाइटी के पर्सन होते हुए ये हमारी गलती है? ये सिचुएशन हो गई है कि आज मेरे पास 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लॉरेंस मिशनरी ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है जान से मारने। अगर हम सोचने समझने की क्षमता को ही एकदम शून्य कर देंगे तो हम उन बच्चों को क्या संस्कार देके जा रहे हैं या उन बच्चों के लिए हम क्या समाज में वो चीज़ों को बना रहे हैं कि उनके लिए वो चीज़ें घातक ना हो। खैर, हमारा काम है अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस विषय के बारे में देखना और धीरे धीरे हम जानेंगे कि हमारे लिए कितना ही घातक हो सकता है और ये बाबा जो हैं कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने घातक हैं हमारी सोसाइटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ना जाने कितने तरीके के लाल धागे, काले धागे, रुद्राक्ष की माला, इंस्टाग्राम पे लाइव आरती हो गई, लाइव दर्शन हो गए, लाइव प्रसाद हो गया, ये सारी चीज़ें हमने आज के टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा फैला दी हैं कि हम कहीं ना कहीं इस पूजा पाठ को, इस धर्म को एक फैशन से जोड़ने लग गए हैं। और अगर जब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तब तक हमारे लिए ये कहीं ना कहीं घातक ही सिद्ध होगा। हालांकि सच ये भी है कि सारे बाबा भ्रष्ट नहीं होते। भारत में असली संत हमेशा समाज सुधारक रहा है। पूजनीय देवराहा बाबा, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, नीम करौली बाबा, प्रेमानंद जी महाराज आदि कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश और समाज को हमेशा ही मार्ग प्रदर्शित किया हुआ है। लेकिन मुसीबत ये है कि ढोंगी बाबाओं की वजह से ये सच्चे संत भी बदनाम होते जा रहे हैं और फर्जी गुरु और बाबा लोग लाइमलाइट चुरा ले जाते हैं। मैं उन बाबाओं का विरोध करता हूँ जिन्हें ना तो ज्ञान का ज्ञान है ना ही विज्ञान का। तो आप पढ़े लिखे हो तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाएगा? माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। पता नहीं 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इलॉजिकल बातों से समाज को भ्रमित करने के लिए ही आते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी उन बाबाओं के फर्जी चमत्कारों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि क्या हम ऐसे विकसित राज बन पाएंगे? शायद नहीं। असल में दोषी केवल ये बाबा, मुल्ला या भगवान नहीं, बल्कि हमारा भटका हुआ समाज है जो किरदारों की जगह चमत्कारों से भगवान को पहचानने की गलती किए जा रहा है। आज आवश्यकता है लोगों में श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में अंतर बतलाने की, लोगों को नसीब और भाग्यवाद से ज्यादा कर्मवाद पर विश्वास दिलाने की। मेरी लड़ाई इन बाबाओं से सिर्फ इसीलिए है कि ये समाज को सिर्फ भ्रमित करने के लिए बने हुए हैं। क्यों? इनके पीछे कोई ज्ञान का ज्ञान नहीं है, ना ही विज्ञान का कोई लॉजिकल मैनर नहीं है और सिर्फ ये समाज के लिए एक खतरा बन के आए हुए हैं। धर्म और ईश्वर के नाम पर लूटने व नारी अस्मिता के साथ खेलने वाले इन तथाकथित बाबाओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए और सच्चे संतों, गुरुओं और धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए, पर अंधभक्ति से हमेशा ही दूर रहना। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आध्यात्म को स्वीकारिए, अंधविश्वास को नहीं, वरना इस आस्था की बाजार में हम सब एक दिन नोट बनकर बिखर जाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रखर और आपका इस ट्रू लॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शब खैर।